खुश हूँ। और पिता का नाम सचिन है, कहाँ पाकिस्तान में बैठ के कॉल पे रोती थी यार कब मिलेंगे। आज मैं उसके बच्चे की माँ बन के बैठी हूँ, तो अलग ही खुशी है। ये क्या गुलाम मर गया तो चुल्लू भर पानी लो डूब मरो। शर्म नहीं आती कि गुलाम हैदर भाई के केस में तो कुछ नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा। 1 इंच इधर से उधर नहीं हुआ। सारे अगर गुलाम मर गया ना तो उसके 4 बच्चे ना तुम पार लगा देना, ठीक है ना। जो बोलते हैं उनके मुंह पे थू, शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को ऐसे बोलते हुए। हिंदू मुस्लिम करते रहो। है रही बात सीमा हैदर की, सचिन की और उसकी फैमिली बाढ़ में जाए, कल जाती हो आज जाए। दोस्तों आज बात होगी इस भगोड़ी के केस के बारे में और बात होगी गुलाम हैदर के वीज़े के बारे में। और इसके साथ साथ मैं आपको एक शानदार वीडियो दिखाने जा रहा हूं जिसको देखकर आपको बेहद खुशी मिलेगी और आप इस भगोड़ी की बैंड बजते हुए पूरी डिटेल के साथ देखोगे। आपको तो पता ही होगा ये पाकिस्तानी भगोड़ी हमारे देश के अंदर तांडव कर रही है, यहाँ पर लोगों को गालियाँ दे रही है, नौटंकी कर रही है, लोगों से मीडिया के सामने झूठ बोल रही है और ये यहाँ पर आकर जासूसी भी कर रही है, ऐसा सुनने में भी आया है। लेकिन दोस्तों एक खबर जो आ रही है वो निकल कर वो ये है कि ये भगोड़ी अब बहुत जल्द जेल जाएगी, क्योंकि मोमिन सर इस भगोड़ी पर बहुत बड़ा केस करने वाले हैं। क्योंकि ये भगोड़ी यहाँ पर रहने के बावजूद भी, जो कि यहाँ इलीगल घुसी है, यहाँ पर रहने के बाद भी ये किसी से डर नहीं रही है। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत शातिर औरत है। अभी मैं आपको जो वीडियो दिखाने जा रहा हूँ उस वीडियो के अंदर आपको सीमा भगोड़ी के केस के बारे में पूरी डिटेल के साथ पता चलेगा। मगर दोस्तों ये वीडियो दिखाने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है, आज का मेरा ये वीडियो पूरा एंड तक ज़रूर देखना और अगर आप मेरे चैनल पर नहीं आए हो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, साथ में इस वीडियो को ज़्यादा लोगों में शेयर ज़रूर करना। चलिए दोस्तों पहले आप ये वीडियो देखिए, फिर आकर मैं आपसे बात करता हूँ। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, मजे में होंगे और आपकी दुआ और कृपा से मैं भी अच्छी हूँ, मस्त हूँ, मजे में हूँ। तो दोस्तों आज मैं जरा एक पॉइंट पे बात करना चाहती हूँ कि जो मुझे काफी खटक रहा है, मुझे बुरा लग रहा है कि जैसे कि मैं इस केस से 2 साल से जुड़ी हुई हूँ, गुलाम हैदर भाई के केस से 2 साल से जुड़ी हुई हूँ और 2 साल में अभी तक इस केस में सच कहा जाए तो कुछ भी सफलता हासिल नहीं हुई है। सफलता तो हासिल नहीं हुई है लेकिन असफलता बहुत नजर आ रही है। उसकी वजह मैं बता देती हूँ कि मैं सब अपने हिंदुस्तानी और पाकिस्तानी भाई बहन सभी से ये बात कहना चाहती हूँ कि जैसा कि अगर हम एक होके चलेंगे, अगर हम एक होके इंसानियत के लिए आवाज उठाएंगे तो शायद हमारी आवाज ऊपर चली जाए। लेकिन अगर हम आपस में ही लड़ मरेंगे, कटेंगे तो कुछ नहीं होने वाला। मैं ये देख रही हूँ गुलाम हैदर भाई के केस में तो कुछ नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा। 1 इंच इधर से उधर नहीं हुआ। सारे अपडेट मिलते। लेकिन मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मुझे मोमिन मलिक सर पर भरोसा नहीं है और मेरा भरोसा उठ गया या मैं हताश हो गई हूँ। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कहती, क्योंकि मैं अपने हिंदुस्तान का कानून जानती हूँ। हमारा कानून जिस स्लो मोशन से चलता है ना साइकिल का पहिया समझ लो, क्योंकि यहाँ 14-15 करोड़ की जनसंख्या है और जाहिर सी बात है हमारी अदालतों में, माननीय अदालतों में इतने केस पेंडिंग है कि एक केस के बाद दूसरे केस का नंबर आने में सालों लग जाते हैं। चंद लोगों के बारे में भी बोलना चाहूंगी जो ये बोल रहे हैं कि गुलाम भाई जैसे आज बीमार हो गए हैं तो कह रहे हैं क्या गुलाम मर गया तो चुल्लू भर पानी लो डूब मरो। शर्म नहीं आती कि किसी के बारे में ऐसा बोलते हुए? अगला इंसान कितने बड़े प्रॉब्लम से गुजर रहा है, कितनी मुसीबतें उसके पास है, कितना वो दिमागी डिस्टर्ब हो चुका है। क्या तुम लोग बीमार नहीं पड़ते? वो बीमार पड़ गए तो तुम ऐसे बकवास कर रहे हो? भगवान करे उनकी जिंदगी खूब लंबी हो, उनके 4 बच्चे उनके कंधों पे खूब खेलें, खूब उनके साथ रहे, समझे? जो बोलते हैं उनके मुंह पे थू, शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को ऐसे बोलते हुए। हिंदू मुस्लिम करते रहो, है पाकिस्तान हिंदुस्तान करते रहो, इंसानियत घोल के पी ली सब, शर्म नहीं बची? बेशर्मो। हम तो दुआ देते हैं भगवान करे वो सही हो गए हैं। अरे नॉर्मली गर्मी का मौसम चल रहा है, सब लोग बीमार होते हैं, वो हो गए तो क्या दिक्कत है? लेकिन जो बोलते हैं ना, शर्म आनी चाहिए, शर्म आना चाहिए। इंसानियत घोल के पी ली तुम लोगों ने, बेशर्मो। मुझे इससे मतलब नहीं है हिंदुस्तान पाकिस्तान, मुझे इंसानियत से मतलब है। और जो ऐसा गंदा बोलते हैं उनके लिए मैं बोलूंगी, ठीक है ना? सोच समझ के बोलो, सोच समझ के कि गुलाम मर गया। अगर गुलाम मर गया ना तो उसके 4 बच्चे ना तुम पार लगा देना, ठीक है ना? बेशर्म। तो ये बिल्कुल गलत बात है, हम नहीं उठा सकते, क्योंकि मोमिन सर वो कर रहे हैं कि शायद इंसानियत के लिए जल्दी कोई करने को तैयार नहीं होता। मोमिन सर ने
इस केस के लिए कोई किसी से फंडिंग, कोई किसी से पैसा नहीं लिया, बल्कि अपनी जेब से सब कुछ लगाते हैं और उसके बाद में एक चीज और गवा रहे हैं। वो शायद आप लोगों को नजर नहीं आता, नहीं आए तो मैं बता देती हूँ, वो है अपनी इज्जत। पल पल दांव पर अपनी इज्जत लगा रहे हैं, गालियां खा रहे हैं, उल्टा सीधा सुन रहे हैं, फिर भी इस केस से ना पीछे हटने की बात बोलते हैं। उन्होंने यहां तक कि कह दिया है कि अब मेरी जिंदगी का मकसद ये केस है, इस केस को सॉल्व करना है। तो दोस्तों हम उन्हें गलत नहीं बता सकते। अब रही बात, यहां मैंने देखा है एक दूसरे की टांग खींचने पे सब लगे पड़े हैं, चाहे वो रिपोर्टर हो, चाहे वो यूट्यूबर हो, चाहे वो कोई भी हो, और सबका मकसद एक ही है, सीमा हैदर को लेके वीडियो बनाना, हैदर भाई को लेके वीडियो बनाना। लेकिन उसमें सब टांग एक दूसरे की खींचते। भाई क्यों खींच रहे हो? जो हम कुछ नहीं कर सकते, देखा जाए तो हम कुछ नहीं कर सकते, ना आप कर सकते ना हम। सिर्फ और सिर्फ करेंगी तो हमारी यहाँ की माननीय अदालत करेंगी, हमारी सरकार करेगी, पाकिस्तान की सरकार करेगी, और सीमा हैदर और गुलाम हैदर को न्याय मिलेगा। ठीक है ना, जो भी हो, जिसके हक में जैसा आता हो, ठीक है ना। लेकिन फालतू में सब एक दूसरे की टांग खींचने पर लगे, वो से गाली देता, इससे क्या होगा? क्यों देते एक दूसरे को गाली? क्यों एक दूसरे को नीचा दिखाते हो? अपना एम क्यों भूल जाते हो आप लोग? आपका मकसद सिर्फ और सिर्फ गुलाम हैदर की मदद करना, गुलाम भाई की मदद करना, उनके वो 4 बच्चे सुरक्षित हो जाएं। हमें सीमा हैदर से कोई लेना देना नहीं। सीमा हैदर की बच्ची हो गई, खूब खुश रहे अपने बच्ची के साथ। सचिन बाप बन गया, बन जाए, हमें उससे क्या लेना देना? वो 10 बच्चे और कर लेना। हमारा एम तो उन 4 बच्चों का अच्छा भविष्य देना है जो हिंदुस्तान में फंसे हुए हैं दुर्भाग्यवश। उनको यहाँ से आजादी दिलाना है, उनको उनके पिता के पास पहुंचाना है। बस हमारे देश का, हमारी अदालतों का, हमारी सरकार का सिर्फ और सिर्फ इतना मकसद है। रही बात सीमा हैदर की, सचिन की और उसकी फैमिली बाढ़ में जाए, कल जाती हो आज जाए, ठीक है ना। ऐसी आवारा ठरकी और जो है ना कोठे वाली औरतों का कोई ठिकाना तो है नहीं कि ये सचिन के पास कितने दिन तक टिकेगी। जब पाकिस्तान में इसने इतने गुल खिलाए इतने आदमियों के साथ, तो सोचो कि ये यहाँ कितने दिन टिकेगी, कोई भरोसा नहीं है ना। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि आपस में आप लोग एक दूसरे पर छीटाकशी करना बंद करें, लड़ाई करना बंद करें, अपना एम याद रखें। हमारा एम सिर्फ और सिर्फ एक है कि वो 4 बच्चे कैसे भी डिपोर्ट हो जाए। और रही बात मोमिन सर की, तो वो इस काम में लगे हैं। हमें पता है कि हमारी अदालतों का काम कितना स्लो मोशन में चलता है, एक ना एक दिन हमें कामयाबी मिलेगी। और रही बात अब उनकी बच्चों की किस्मत है कि उन्हें कब मिलेगी। तो मैं यही कहना चाहूंगी, आप लोगों से रिक्वेस्ट है मेरी, हिंदुस्तान पाकिस्तान के चाहे वो यूट्यूबर हो और चाहे रिपोर्टर हो, चाहे कोई, प्लीज गाली गलौच ना करें, प्लीज एक दूसरे पे कीचड़ ना उछालें, प्यार से अच्छे से रिश्ते बना के ये रिश्ता कायम करवाएं उन बच्चों का अपने बाप से। ठीक है, अगर आपको मेरी बात समझ में आई हो तो प्लीज कमेंट में अच्छे कमेंट करना, मुझे गलत मत, गाली वाली मत देना, मुझे पसंद नहीं है ना मैं बोलती हूँ। देखो मैं सिर्फ जायज बात करती हूँ, नाजायज बात मुझे पसंद नहीं है। मेरे अगर हिंदुस्तानी भाई बहन है ना तो पाकिस्तानी भी हैं, मैं सबको रिस्पेक्ट देती हूँ पूरी तरह। हमें सियासी मामलों से, हमें जो है ना सरकारी मामलों से कोई मतलब नहीं है। हमें मतलब है सिर्फ और सिर्फ आवाज उठाने से कि कैसे भी गुलाम भाई के बच्चे उनके पास पहुंच जाएं। आज देखो उनकी तबीयत बहुत खराब है, वो बहुत बीमार हो गए हैं, और भाई इसमें अगर उनके बच्चे साथ होते तो उन्हें शायद अच्छा लगता। इसी वजह से ही तबीयत खराब होती है, ये आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं, क्योंकि अकेला पड़ा इंसान है। चलो अच्छी बात है कि हमारे जो पाकिस्तानी भाई हैं वो उनका ख्याल रख रहे हैं, यूट्यूबर भाई हैं, लोग उन पे ब्लेम लगा रहे हैं कि हाँ वो अपने मकसद के लिए वीडियो बना रहे हैं। हम नहीं मानते इन बातों को, उनकी दोस्ती भी तो है, तो भाई उस वजह से वो उनका ख्याल रख रहे हैं। तो गलत बात मत बोलो किसी को भी, कोई फालतू में ये छीटाकशी करने से कोई मतलब नहीं कि इसको गाली दो उसको गाली दो, अपने मकसद पे डटे रहो। क्या गुलाम भाई को उनके बच्चे मिल जाए, रही बात भगोड़ी भाड़ में जाए, भाड़ में कल जाती हो अभी जाए, समझे, हमें कोई वो नहीं है। जाहिर सी बात उसका फैसला भी हो ही जाएगा, जब बच्चे जाएंगे तो वो सीधे रिपोर्ट कहीं ना कहीं तो की जाएगी, हम उस दिन का वेट करेंगे। तो अगर आप मेरी बात से एग्री करते हो तो प्लीज कमेंट करना, कमेंट अच्छे करना, गलत मत करना। दोस्तों देखा आपने ये वीडियो, मुझको पूरी उम्मीद है ये वीडियो देखकर आपको सीमा केस के बारे में पूरे डिटेल के साथ पता चल चुका होगा। दोस्तों आपकी क्या राय है इस वीडियो के बारे में मुझको कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट कर ज़रूर बताना। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, मैं फिर मिलूंगा ऐसे ही दूसरी वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।